दोस्तों सब इंस्पेक्टर की 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दिस इज़ वन ऑफ द बिग 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 एंड ह्यूज नंबर। ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो अभी एडवर्टाइज हो चुकी हैं, उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। 1 या 2 महीने में उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा प्री। और इन सारी चीज़ों में के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके फॉर्म्स कब से स्टार्ट होंगे, कब तक लास्ट डेट होगी और क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से जो है वो कितनी पोस्टिंग हुई, पूरी डेप्थ में आज की इस वीडियो में इसमें हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अपडेट्स के लिए। और अगर आप नए हैं तो ऑफ कोर्स आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी के साथ में ही दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ है मेरे पास। तो ये पीडीएफ है दोस्तों एसएससी की, ठीक है। तो एसएससी ने सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की ये नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी है कल, यानी 10 तारीख की डेट में वो निकाली है। और कल से ही इसके फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इसके फॉर्म्स जो है वो सबमिशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर में होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने का टाइम आपके पास होगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद अगर हम यहाँ पे डिटेल्स देखें, मज़ीद डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखिए, जो सब इंस्पेक्टर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं उनकी जो है वो पोस्ट लेवल 6 है, ठीक है। 35,400 टू 1,12,400, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज़ अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस में मेल की कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर में जो दिल्ली पुलिस की ओपन मेरिट में वैकेंसीज़ हैं वो 103 है। ओबीसी की 54 और एससी की 30, एसटी की 18 और ईडब्ल्यूएस की 23। और टोटल जो दोस्तों वैकेंसीज़ वो 228 है, ठीक है। और जो फीमेल हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, उसमें 51 पोस्टें ओपन में हैं। ओबीसी में 27, एससी में 15, एसटी में 8 और ईडब्ल्यूएस में 11 और टोटल 112 है फीमेल्स के लिए। उसके बाद सीएपीएफ्स में कितनी जो है वो वैकेंसीज़ हैं, नीचे अगर आप देखें तो सीएपीएफ्स में दोस्तों अगर आप देखें, बीएसएफ में टोटल वैकेंसीज़ जो है वो अनरिजर्व्ड में 133 फॉर बॉयज़ एंड 7 फॉर गर्ल्स। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज़ के आप देख सकते हैं तो टोटल 353 हैं आपके बीएसएफ में। उसके बाद सीआईएसएफ में भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 86 हैं दोस्तों सीआईएसएफ में। तो सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा और सबसे ह्यूज नंबर है दोस्तों। सीआरपीएफ में 3,112 सब इंस्पेक्टर पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे 1217 पोस्टें जो है वो टोटल है सीआरपीएफ में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आईटीबीपी की अगर हम बात करें, उसमें 191 है। और एसएसबी में अगर बात करें तो 218 पोस्टें हैं। और टोटल जो है वो 3,960 पोस्ट है। 395 ये ESMX सर्विस में रिजर्व्ड 10% है, ठीक है, इसमें से। तो उसके बाद दोस्तों रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी या पोस्ट रिजर्वेशन के बारे में ये बात की जा रही है। ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे। और नेशनलिटी तो आप जानते ही होंगे कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ नेपाल और भूटान। उसके बाद अगर हम नीचे चलें दोस्तों तो कुछ और मज़ीद डिटेल्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑन 30 अगस्त 2022। तो 30 अगस्त 2022 से पहले जो है वो ग्रेजुएट बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको अपने जो है वो दोस्तों चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब देखिए, ऑल कैंडिडेट्स हु डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एंडोर टेस्ट PST एंड मेडिकल एग्जामिनेशन
उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद दोस्तों उनको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट देना होगा, प्लस 30 अगस्त से पहले उनके पास उनकी प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी आपको बारीकी से देखनी पड़ेंगी। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी। तो सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस है उसमें मेल कैंडिडेट्स को जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑन द डेट फिक्स्ड बाय फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। However, the candidate who do not have valid driving license for LMV are eligible for other post in CAPF। तो भाई मतलब ये एक रूल है यहाँ पे, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में लगना चाहता है उसके पास फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट तक और मेजरमेंट टेस्ट तक उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना कंपलसरी है। भाई उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके पास अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। वो बाकी पोस्टों के लिए, बाकी जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं उनमें उनके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, लेकिन सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये और कुछ डिटेल्स के बारे में बात की जा रही है। तो मज़ीद हम अगर देखें यहाँ पे, देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो चीज़ है वो अब फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट की बात आती है। पहले मैं आपको सिलेबस का मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ जो दोस्तों मैं आपको बताना मिस कर गया, दैट इज़ कि देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 4 पार्ट होंगे। एक इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, ठीक है, वो होगा रीजनिंग और इंटेलिजेंस। उसके बाद जीके अवेयरनेस होगा, उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होगा। ये 4 पार्ट्स होंगे आपके। तो ये जो है वो आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। अब पेपर सेकंड होगा दोस्तों। पेपर सेकंड, इसमें 2 पेपर होते हैं ऑफ कोर्स। पहला पेपर जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन का होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे में करना होगा। ठीक है, तो बस यही है दो पेपर सेकंड दोस्तों, और बाकी पेपर सेकंड में कुछ भी नहीं है आपका। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस इन बोथ बोथ पेपर्स विल बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों उनकी। तो मार्क्स जो कैंडिडेट स्कोर करेगा वो कंप्यूटर के थ्रू नॉर्मलाइज होंगे। उसके बाद टेंटेटिव आंसर की जो है वो निकाली जाएगी। आपने 100 उसके बाद नीचे अगर चले हम दोस्तों तो एनसीसी, देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे और सी है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नीचे चलें दोस्तों तो सिलेबस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, सिलेबस में क्या क्या है, आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद नीचे अगर हम देखें जो मेंस है आपका, जो सेकंड पेपर है उसमें कैंडिडेट्स विल बी डिज़ाइन टू इंग्लिश पेपर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एनोनिम, सिनोनिम, एंटोनियम, बाकी ये चीज़ें। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज हु लिस्टेड इन दिस। देखिए मेल कैंडिडेट्स की जो है वो एक्सपेंडेड चेस्ट 80 होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए 85। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज सच एज आपका आ गया हिमाचल, गढ़वाल, गोरखास, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम, उनकी जो है वो 80 होनी चाहिए और 85 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों नीचे चल के अगर हम देखें तो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में क्या होगा आपको सबसे पहला शॉट क्या होगा। सबसे पहले शॉट में आपको 100 मीटर रेस दौड़नी है 16 सेकंड में। उसके बाद 1.6 किलोमीटर रेस दौड़नी है 6.5 मिनट में। उसके बाद अगर हम देखें लॉन्ग जंप दोस्तों, लॉन्ग जंप के 3.5 मीटर जो है वो आपने करनी है, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप में आपको 1.2 मीटर इन 3 चांसेस। शॉर्ट पुट आपको फेंकना है 5.5 मीटर, 3 चांसेस दिए जाएंगे। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स का भी देख सकते हैं आप, 100 मीटर इन 18 सेकेंड्स,
800 मीटर इन 4 मिनट, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस, और हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। तो देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट। ओके, उसके बाद नीचे अगर हम चलें तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो ये आप बाकी चीज़ें आप खुद भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, आप इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। देखिए, बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुनहरी और बहुत ही औसम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो आप एक बार इसकी ज़रूर चेकआउट कीजिए और ज़रूर इसके अप्लाई कीजिए। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद डिटेल्स के लिए मैं आपको नई वीडियोस में मिलूँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।